अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी, अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। महाराज, कथा का प्रसंग इस प्रकार से है कि यहाँ पर धृतराष्ट्र जी ने भगवान को क्या है कि भोजन करने के लिए जब कहा था, तो भगवान ने यहाँ पर क्या है कि धृतराष्ट्र जी से कहा कि आप हमारे पंक्ति के लायक नहीं है, ना ही आपके मन में कोई प्रेम भावना है भोजन कराने की। इस प्रकार से आप तो क्या है कि आपका पुत्र जो दुर्योधन है ये घमंडी है, इसलिए प्रीति नरंच तुम विषय नहीं हमरे यहाँ पाती, कौन हेतु की जे असन सुनो भूप तापाती। हे राजा, आप तापाती है। तो धृतराष्ट्र जी ने अब कहा कि हम तापाती कैसे कहे गए हैं, किस प्रकार से है, मेरा जो संदेह है, मेरे मन में जो अंदेशा है वो सब मिटा दीजिए। तो भगवान ने कहा कि हस्तिनाम भरत कुल जाया, नगर हस्तिनापुरी बसाया। तो हस्तिनाम के जो राजा थे उन्होंने हस्तिनापुरी बसाई है, और वो क्या है कि उन्हीं के तुम क्या है कि वंशज हो, जिन्हें यह कौरव वंश चलायो, ताते तो तापाति कहायो। इस प्रकार से धृतराष्ट्र जी को सब पूरा भेद बता दिया महाराज। तो एक समय में क्या हुआ कि आकाश मंडल रवि मंडल में क्या है कि एक वराकी नाम की क्या है कि अप्सरा जा रही थी। रवि मंडल वह जात वराकी, वह दिनेश काम बस ताके। तो उस वराकी के ऊपर भगवान सूर्य नारायण क्या है कि मोहित हो गए, वराकी मोहित हो गई है। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने उस अप्सरा को देखा, तो देवराज इंद्र ने उसे क्या है कि श्राप दिया और कहा कि तुम एक व्यभिचारी हो, इसलिए तुम पृथ्वी में जाकर के क्या है कि 1 वर्ष तक रहेंगे। और इसी प्रकार से क्या है कि वो जो वराकी नाम की जो स्त्री थी, पृथ्वी मंडल में आकर के रवि मंडल में भगवान सूर्य नारायण से भोग किया। पृथ्वी मंडल में आकर के महाराज उसकी एक कन्या का जन्म होता है। उस कन्या का प्रतिपालन क्या है, भाई सुता करदम ऋषि जाने, सो उठाए निजा समाने। तो करदम ऋषि ने उस कन्या का क्या है कि भरण पोषण किया है। और इस प्रकार से महाराज वो कन्या जब क्या है कि बड़ी हो गई है, तो एक दिन राजा क्या है कि जंगल में शिकार खेलने गए थे, सुंदर कन्या थी। तो महाराज अब दोनों मिल गए हैं। दोनों जब मिल गए महाराज, तो एक दूसरे के ऊपर मोहित हो गए हैं, काम बस हो गए हैं। तब उस कन्या के साथ में जो हस्तिनाम के जो राजा थे, उनका क्या है कि अब ताते कहो हमारो कीजिए, अब गंधर्व ब्याह कर लीजिए। इस प्रकार से गंधर्व विवाह हो गया। दोनों तनो मनोज बस भयो, गंधर्व ब्याह करे लयो। गंधर्व विवाह हो गया महाराज। फिर उस कन्या को क्या है कि घर लेकर के आए। हस्तने के तनय कुरु पतिनी ते उपतिय, जिनके सुत संतनु निपति ते तुम तपनीय। उनका क्या हुआ कि 2 पुत्र हुए। एक पुत्र कुरु हुए, दूसरे पुत्र महाराज क्या है कि संतनु हुए, जिससे क्या है कि तुम लोग तप्ती कहे जाते हैं। तो इसी प्रकार से कथा सुना रहे हैं भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज। और फिर देखिए कि जो शांतनु राजा है वो तो क्या है कि शांतनु सागर को अवतारा भयो बड़ो तेजस्वी भुवाराय, गंगा सागर भव को भासंग ते ते भीष्म अविचल जंगाओ। तो शांतनु राजा और गंगा जी का संगम होता है। और इसी प्रकार से इस पृथ्वी लोक में भी गंगा जी क्या है कि सागर में जाकर के मिलती है। तो इसी प्रकार जो राजा शांतनु है वो सागर हैं, और ये जो गंगा जी है उनके साथ में उनका मिलन हो जाता है। तब क्या है कि पितामह भीष्म का जन्म होता है।
शांतनु राजा की दूसरी पत्नी जो सत्यवती थी, उनके 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद हुआ, एक विचित्र वीर्य हुआ। तो विचित्र वीर्य के पांडव ने चित्रांगद के आप हो एक कछ भेद नहीं। तुम दोनों एक ही हैं, इसलिए इसमें कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं है। इसलिए क्या है कि महाराज अब क्या है कि ये जो झगड़ा है ये मिटा दीजिए। कला तुमान न कावे भासत ताते बार बार हम आवत, इसलिए मैं बार बार आपके पास आ रहा हूँ। इस प्रकार से क्या है कि पांडवों ने क्या है कि 13 वर्ष वन में जो बिताए, बड़े दुखी रहे महाराज। अब क्या है कि ये जो भूमि है, पृथ्वी है, राजपाट है, ये बांट दीजिए। तो दुर्योधन को गुस्सा आया। दुर्योधन ने क्या है कि भगवान श्री कृष्ण को क्या है कि अहिर जाति का कहा और कहा कि ग्वाल वंश हो जाति के नीचा, परत आए राजन के बीचा। आप हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं? आप तो ग्वाल वंश के हैं, अहिर वंश के हैं। इस प्रकार से भगवान को क्या है कि वहाँ अच्छा नहीं लगा। और फिर क्या है कि महाराज पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे जो बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे थे, वो सब क्या है कि दुखी हो रहे हैं, दुखी हुए महाराज। इस प्रकार से क्या वहाँ से भगवान उठ करके माँ कुंती के पास आए, कुंती से प्रणाम करते हैं और बोल रहे हैं संदेश धर्मराज जी का और सभी भाइयों का कि सबने माता आपको प्रणाम किया है और सब कुशल मंगल है। इस प्रकार से माता ने उनकी सबकी कुशल क्षेम पूछ करके और कहा कि मेरे जो बालक है ये किस कारण से चुप हो रखे हैं, किस कारण से चुप बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से क्या अनेक प्रकार की क्या है कि कथा सुनाई। विदुला रानी की, शक्ति केतु राजा की, महिष्मती राजा की कथा सुनाई, चंद्रसेन राजा की कथा सुनाई महाराज। इस प्रकार से क्या है कि अनेक प्रकार से क्या है कि उनको क्या इस प्रकार से क्या है कि कथा सुनाई। तो महाराज यहाँ पर क्या है कि अब तो भोजन कहाँ करते भगवान श्री कृष्णचंद्र जी? तो कृष्णचंद्र जी महाराज क्या है कि भोजन अब यहाँ पर क्या है कि विदुरानी के घर करते हैं। विदुरानी के घर कैसे करते हैं कि विदुर जी महाराज तो क्या है कि भगवान का आगमन सुन करके बाजार में गए। बाजार में क्या है कि भगवान के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था करने की सोची। तो महाराज गए जब, तो इसी प्रकार से क्या बोल रहे हैं कि विदुर जी महाराज भगवान कि आज मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। हरि आएंगे प्रभु हरि आएंगे। और इसी प्रकार से विदुरानी भी वहाँ पर क्या है कि घर में गुनगुना रही है, भगवान का भजन करती है। क्या बोल रहे हैं कि हरि आएंगे प्रभु हरि आएंगे, आज मेरे झोपड़ी के भाग आज खोल जाएंगे, आज मेरे झोपड़ी के भाग आज खोल जाएंगे। इस प्रकार से क्या है गुनगुना रही है। भगवान आकर के बैठ गए। तो विदुरानी के पास में जो केले थे, केले तो क्या है कि छिल करके नीचे रख देती है और जो छिलके हैं वो बड़े प्रेम से भाव से भगवान को क्या है कि जिमाते हैं। इसलिए कहा गया है कि दुर्योधन का मेवा त्यागा, राग विदुर घर खाया, भगवान भगत के बस में होकर आया। इसी प्रकार महाराज क्या है कहा गया है कि भाव का बहुत बड़ा महत्व होता है, स्नेह का बहुत बड़ा महत्व होता है। उसमें राजा हो या रंग ये कुछ नहीं देखा जाता है। इसीलिए महाराज यहाँ पर क्या है कि विदुरानी और विदुर जी महाराज तो बाजार में ही क्या है कि एकदम भगवान के भजन में लीन हो रखे। उन्हें तो याद ही नहीं है कि घर में भगवान आ गए होंगे या क्या है क्या नहीं है, मैं किस लिए यहाँ बाजार में आया था। इसलिए घर में महाराज तो विदुरानी गुनगुना रही है और बाजार में क्या है कि महात्मा विदुर गुनगुना रहे हैं कि आज मेरे झोपड़ी के भाग आज खोल जाएंगे, आज मेरे झोपड़ी के भाग मेरे खोल जाएंगे, हरि आएंगे प्रभु हरि आएंगे। इस प्रकार से कथा को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।